Hello my dear students, this is Richa Agrawal. Today I am taking a new topic of 10th class biology. Chapter name is How do organisms reproduce? In my previous videos, I explained the different topics related to the chapter such as what is reproduction, what are the types of reproduction. The types of reproduction are two types. First is asexual and second is sexual reproduction. In my previous videos, I explained the asexual reproduction in plant and lower organisms. So, let's start the next topic related to this chapter, the sexual reproduction. Sexual reproduction in plants. When sexual reproduction in plants, there is a special organ in plants to help in reproduction, and the organ is flower. Flower having a male and female organs for the reproduction. In sexual reproduction, do you know that there are requirement of two parents. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि टू पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वन इज़ मेल एंड वन इज़ फीमेल. सो इन फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसमें भी एक मेल ऑर्गन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल ऑर्गन और एक फीमेल ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में in sexual reproduction, two parents are involved in producing a new individual. Sexual reproduction में two parents involve होते हैं किसी भी individual को produce करने के लिए, and offspring is produced by the fusion of gametes from each parent. और जो offsprings बनते हैं वो gametes के fusion से बनते हैं जो उन्हें अपने parents से मिलते हैं, यानी कि एक मेल और एक फीमेल से. In flower, it having a sexual reproductive structure. फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. इट प्रोड्यूस एग एंड पॉलन. ये एग्स और पॉलेंस को प्रोड्यूस करता है. एंड हेल्प इन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फ्लावर. और फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है. नाउ फर्स्टली आई एम स्टार्टिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर. फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में आप देख रहे हैं इट हैविंग अ पिस्टिल. फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पिस्टिल एंड इट हैविंग अ 4 पार्ट्स. इसमें 4 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. 4 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे फर्स्ट इज स्टिग्मा. स्टिग्मा जो होता है बेटा वो होता है एक फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है एक पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर जिसकी नेचर कैसी होती है, स्टिकी होती है, यानी कि वो थोड़ा चिपचिपा होता है. क्योंकि जिससे वो इजीली पॉलेंस को ट्रैप कर सके, यानी कि पॉलेंस को इजीली स्टिक कर सके. उसके बाद स्टिग्मा के नीचे होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो मैं बता रही हूँ सेंटर में फ्लावर के. इट इज कॉल्ड स्टाइल. ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जो ट्रांसपोर्ट करती है पॉलेंस को स्टिग्मा से ओवरी तक. क्योंकि जैसे पॉलन को स्टिग्मा ने ट्रैप कर लिया, उसके बाद पॉलेंस कहाँ से जाते हैं, उस स्टाइल से होते हुए एक सिलेंडर ट्यूब बनाते हैं और ओवरी तक पहुँचते हैं. उसके बाद ओवरी में ओव्यूल्स यानी कि ओवा या एग्स प्रेजेंट होते हैं जो बाद में ओवरी जो होती है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट्स में डेवलप हो जाती है. उसके बाद ओव्यूल्स जो होते हैं इसमें एग्स प्रेजेंट होते हैं जो फर्टिलाइज होने के बाद सीड में डेवलप हो जाते हैं. नेक्स्ट आता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर. फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आपका होता है स्टेमन. स्टेमन जो होता है वो फ्लोरल ऑर्गन होता है मेल का, जिसमें एंथर, फिलामेंट और पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. एंथर जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हैं, ये फ्लावर में जो ऊपर येलोइश कलर के जो आप ये देख रहे हैं क्यूमिन सीड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टेमन, जो पॉलन को प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट है उसके नीचे जो
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज कॉल्ड फिलामेंट। ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, डंडी के समान एक स्ट्रक्चर होता है जो एंथर को होल्ड करता है। नाउ नेक्स्ट इज पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंथर पर प्रेजेंट होते हैं। पॉलन जो होते हैं वो एंथर पर प्रेजेंट होते हैं एक पाउडरी स्ट्रक्चर में। इसे हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, जिसमें मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम जो एंथर है उसको हम जब हम उसकी टीएस काटते हैं तो आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये डायग्राम है, ये दीज आर द पॉलेंस जो किसके अंदर है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। ये एंथर का स्ट्रक्चर है, पूरा एंथर का स्ट्रक्चर है जिसकी हमने टीएस काट दी है। नीचे ये फिलामेंट जिसे मैंने आपको बताया था अभी, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट था। और जो एंथर जो मैं क्यूमन सीड लाइक स्ट्रक्चर बता रही हूँ, इट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर पॉलेंस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर का स्ट्रक्चर है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। इट इज ए पेंडुसेल, नाउ रिसेप्टिकल, सेपल्स, उसके बाद एक फ्लावर स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स यानी कि बाद में जो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं ओव्यूल्स या एग्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कलरफुल पार्ट जो होता है वो कहलाता है पेटल। ये जो आप ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड फिलामेंट, एंड इसके ऊपर जो क्यूमिन लाइक स्ट्रक्चर है इट इज कॉल्ड एंथर। जब हम फिलामेंट और एंथर को एक साथ बोलते हैं दैट इज कॉल्ड स्टेमन, एंड स्टेमन इज ए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो देखिए मैंने आपको बताया था एक फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है टॉप पर, इट इज कॉल्ड स्टिग्मा। और उसके जो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट इज कॉल्ड स्टाइल, एंड लास्ट इज ओवरी, यानी कि एक स्वेलिंग पार्ट होता है फ्लावर में, इट इज कॉल्ड ओवरी। जब हम स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को एक साथ बोलते हैं दैट इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इट इज कॉल्ड पिस्टिल, और उसे हम कहते हैं पिस्टिल। नेक्स्ट, अब फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है? फ्लावर में रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है बेटा, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लावर्स, प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो वो रिप्रोडक्शन जो होता है वो पॉलिनेशन के थ्रू होता है। लेकिन पॉलिनेशन होता कैसे? क्योंकि प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो 2 टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं। वो फर्स्ट, जिन प्लांट्स के फ्लावर्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, दीज फ्लावर्स आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और जिन फ्लावर्स में केवल मेल या फीमेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसे कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, यानी कि मैच्योर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक। मैंने दिखाए थे आपको, ये हमारा एंथर है, एंथर से जब फ्लावर स्टिग्मा तक ये पॉलन ग्रेन्स पहुंचते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो होता है वो विंड्स के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा, बर्ड्स और अदर एनिमल्स के द्वारा होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो हमारी हनी भी होती है वो नेक्टर सक करती है, बटरफ्लाइज जो होती हैं वो फ्लावर्स पर जाते हैं, बग्स जो होते हैं वो भी फ्लावर्स पर जाते हैं नेक्टर सक करने के लिए। तो क्या होता है जब ये इंसेक्ट्स इन फ्लावर्स पर जाते हैं तो इनके जो लिम्स होते हैं उनसे ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, क्योंकि पाउडरी स्ट्रक्चर होता है, स्टिक हो जाता है। जब ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाते हैं तो इस तरह से जो पॉलेंस होते हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टिग्मा की नेचर कैसी होती है? स्टिकी होती है, तो चिपचिपी होती है, तो वो पॉलेंस को ट्रैप कर लेता है। नेक्स्ट है पॉलिनेशन। ये मैं सिंपल से डायग्राम से आपको इसकी डेफिनेशन लर्न करा दूंगी अगर आप लोग ध्यान से देखें तो। देखिए बेटा, ये एंथर है, इंसेक्ट्स के द्वारा जब ये एंथर मतलब कि इंसेक्ट्स के द्वारा जब नेक्टर को सक किया जाता है तो ये एंथर्स पे जो प्रेजेंट पॉलेंस होते हैं वो इनके लिम्स पर स्टिक हो जाते हैं, और फ्लावर के जब ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाती है तो वहाँ जाकर स्टिग्मा पर रिलीज हो जाते हैं। वन पार्ट ऑफ द फ्लावर कॉल्ड द एंथर, फ्लावर का एक पार्ट एंथर कहलाता है जो पॉलेंस बनाता है, और फ्लावर का दूसरा पार्ट जो होता है जिसे हम पिस्टिल कहते हैं वो एग्स का फॉर्मेशन करता है।
तो फ्लावर एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रोसेस, पॉलेंस की एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलेंस जो होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा तक इंसेक्ट्स के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा और अदर एनिमल्स के साथ साथ विंड और वाटर के द्वारा भी पहुंचते हैं। नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के जो टाइप्स होते हैं बेटा वो 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। मैंने आपको बताया था फ्लावर्स के टाइप्स में। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं? सेल्फ, जैसे कि इसके नाम से शो रहा है सेल्फ, सेल्फ मीन्स अपने आप में, ठीक है। जब पॉलन ग्रेन्स एंथर से सेम फ्लावर के या दूसरे सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। इफ द पॉलन गोज फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। यदि पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं सेम फ्लावर के या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर्स पर, उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहेंगे? तो जब पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं किसी भी फ्लावर पर, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जब प्लांट्स के बीच में स्टिग्मा पॉलन ट्रांसफर होता है, इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। इफ द पॉलन गोज फ्रॉम एन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ अदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज ऑन द अदर प्लांट, उसमें ध्यान रखिएगा ऑन द सेम प्लांट है, इधर क्या है ऑन द अदर प्लांट है, ठीक है, दूसरे प्लांट के। यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, सेम प्लांट के फ्लावर पर जा रहे हैं, चाहे अलग अलग फ्लावर्स हैं, ठीक है। सेम प्लांट के, अगर सेम प्लांट पर 2 फ्लावर्स हैं और दोनों के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, दिस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर अदर प्लांट के सेम स्पीशीज के भी हों तो अदर प्लांट के अगर फ्लावर्स पर जो पॉलन ट्रांसफर होते हैं उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए नीचे पिक्चर दिया हुआ है, यह है सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस जिसमें एंथर जो होते हैं वो स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं सेम फ्लावर पे या सेम प्लांट के सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर तक जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर के जो एंथर्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे फ्लावर के, यानी कि अदर प्लांट के फ्लावर्स पर ट्रांसफर हो रहे हैं, इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट इज विंड पॉलिनेटेड। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स कौन से होते हैं? क्योंकि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं बेटा वो थोड़े से अदर फ्लावर्स से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो विंड से पॉलिनेशन होगा उसमें क्या होगा, फ्लावर जो होगा वो ब्रस्ट हो जाता है, यानी कि जो उसका स्पोरेंजिया होता है वो ब्रस्ट हो जाता है, जिससे एंथर्स जो होते हैं वो एयर में रिलीज हो जाएं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं। तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं क्योंकि दे डू नॉट हैव अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, क्योंकि उनके पास पेटल्स नहीं होती हैं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, बट डू नीड टू बी एक्सपोज टू द विंड, लेकिन उनको हवा में एक्सपोज होने की ज़रूरत होती है। देखिए जैसे इसमें एक फ्लावर दिखाया हुआ है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है, इसमें ना तो कोई स्कैंच यानी कि एरोमा या खुशबू होती है, ना ही कोई नेक्टर प्रेजेंट होता है। पेटल्स जो होती हैं स्मॉल होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं और ना ही ये इसी वजह से ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट भी नहीं कर पाती हैं। ये देखिए ये स्टिग्मा है इसका फेदरी फॉर्म में, ठीक है, जो पॉलन को विंड के द्वारा कैच करता है, ठीक है। ये आपके इसमें एंथर्स हैं जो विंड में एक्सपोज हो जाते हैं, जिससे पॉलन जो होते हैं वो इजीली हवा में एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाएं, दूर तक उड़ जाएं। तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, क्योंकि हवा में उड़ने के लिए वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और लाइट वेटेड होते हैं और बहुत बड़ी संख्या में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों के सीज़न में हम बाल वाला एक फ्लावर देखते हैं जो हमें कभी भी उड़ता हुआ दिख जाता है, रुई रुई के जैसा, जिसे हम कॉटन फ्लावर या बचपन में गुड़िया बुलाते थे, ठीक है, आप लोग पता नहीं क्या बुलाते हैं। तो आपने अगर देखा हो कि बीच में एक सेंटर में सीड्स टाइप का लगा होता था, उसके चारों ओर बाल से बहुत हल्के हल्के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते थे उस पर, और वो एयर में मूव करता रहता था, उड़ता रहता था।
ठीक है। तो वो क्या था, वो होते हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, जिसमें पॉलेंस प्रेजेंट होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नेक्स्ट है ये हेलिकेटेड बी है, जो ये शो कर रही है कैसे पॉलन जो होते हैं, ठीक, जो पॉलन होते हैं वो कैसे उसकी बॉडी से स्टिक हो जाते हैं। देखिए आप, इसकी जो ग्रीन कलर की बॉडी है, लेकिन उसकी बॉडी पर ये पॉलन जो है वो स्टिक हो गए हैं। जब ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाएगी तो क्या होगा, ये पॉलेंस उस फ्लावर पर के स्टिग्मा पर स्टिक हो जाते हैं। ठीक है। वैन ए पॉलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा, अब बात आती है, अब हमारा पॉलन ग्रेन तो स्टिग्मा तक पहुंच गया है, अब स्टिग्मा इसके बाद क्या होगा, तो जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच जाता है तो ये जर्मिनेट होता है एंड ए पॉलन ट्यूब ग्रो, तो जो पॉलन ट्यूब होती है वो ग्रो करने लगती है नीचे की तरफ, जहाँ स्टाइल में, और ओव्यूल तक पहुंचती है। देखिए जैसे कि इसमें स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, ये हमारा स्टिग्मा है। ठीक है, स्टिग्मा पर ये आपके आ गए पॉलन ब्लू कलर के जो आप देख रहे हैं। ठीक, तब ये पॉलन क्या होते हैं, ये स्टाइल के अंदर, यानी कि स्टिग्मा के नीचे जो स्टाइल प्रेजेंट होता है उसके नीचे ट्यूब, उसके अंदर एक ट्यूब बनाते हैं, पॉलन ट्यूब। ठीक है, ये पॉलन ट्यूब कहाँ तक पहुँचती है, ओवरी तक जाती है ये पॉलन ट्यूब। और ओवरी में कहाँ तक जाती है, ये ओवरी में जाती है जहाँ पर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखिए ये ब्लू कलर की दिखाई दे रही है इजीली आप लोगों को, ये पहुँच गई नीचे ओव्यूल तक। ठीक है, उसके बाद जब ये ओव्यूल तक पहुंच जाती है तो जो पॉलन होते हैं वो ट्रेवल करते हैं इस पॉलन ट्यूब के द्वारा ओव्यूल तक जाने के लिए, और जब ये पॉलन और ओव्यूल मिलते हैं तो ये फ्यूज कर जाते हैं और जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट क्या होता है हमारा, जाइगोट इज ए फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। जाइगोट फॉर्म होती है एक फर्टिलाइज्ड एग की, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं, उसे हम कहते हैं जाइगोट। यानी कि जब हमारे मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज कर जाते हैं तो उसे हम कहते हैं जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट क्या होता है, जाइगोट इज ए फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, जिससे क्या होता है, प्लांट का एम्ब्रियो ग्रो करता है। दिस ग्रो इनटू द प्लांट एम्ब्रियो, जो धीरे धीरे बाद में प्लांट एम्ब्रियो के रूप में ग्रो करता है। देखिए मैं इसमें डायग्राम में आपको स्ट्रक्चर क्लियर कर देती हूँ। ये आपका स्टेमन है, ठीक है, और ये आपकी पिस्टिल है। ये स्ट्रक्चर आपको अलग अलग दिखा दिए। स्टेमन का ये पार्ट है जिस पर एंथर लगा हुआ है, और पिस्टिल का ये पार्ट है जिसमें पूरा आपको स्टिग्मा, पॉलन ट्यूब, स्टाइल और ओवरी भी दिखाई है। ठीक है, उसके बाद एंथर से एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर लिया गया है। देखिए पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है जिसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और एक ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद ये जो पॉलन ग्रेन होता है ये डिवाइड हो जाता है टू स्पर्म न्यूक्लियाइज में, जो यानी कि जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो किसमें डिवाइड हो जाता है, टू स्पर्म न्यूक्लियाइज में, और पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद ये पॉलन ट्यूब स्टिग्मा पर पहुंच जाता है हमारा ये पॉलन, वहाँ पर ये क्या करता है, जनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड कर जाता है, टू स्पर्म न्यूक्लियाइज में डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है किसमें, स्टिग्मा से नीचे स्टाइल में। ठीक है, स्टाइल के अंदर ये पॉलन ट्यूब बननी स्टार्ट हो जाती है। और ये पॉलन ट्यूब कहाँ तक पहुँचती है, ये पॉलन ट्यूब पहुँचती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पॉलन ट्यूब जा रही है कहाँ तक, हमारे ओव्यूल्स तक जा रही है, ओव्यूल्स तक। ठीक है, ये ओव्यूल्स हैं जिसमें ये ओव्यूल के साथ पॉलन जो होता है ओव्यूल के साथ फ्यूज करके क्या बना रहा है, जाइगोट बना रहा है। ठीक है, उसके बाद ये माइक्रोपाइल होते हैं ओव्यूल्स के, और ये एंडोस्पर्म होता है जो किससे बनता है, पोलर न्यूक्लियाई और फ्यूज स्पर्म से बनता है। नाउ द ओवरी एंड जाइगोट डेवलप एंड राइपन, उसके बाद ओवरी और जाइगोट जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं और पक जाते हैं किसमें, फ्रूट फॉर्म में। ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड बनाते हैं और जो ओवरी होती है वो फ्रूट्स बनाती है। तो हम कह सकते हैं, हम डेफिनेशन दे सकते हैं, अ फ्रूट इज ए राइपेंड ओवरी, जो फ्रूट होता है वो एक पकी हुई ओवरी होती है किसी भी प्लांट के फ्लावर की। नेक्स्ट होता है द प्लांट एम्ब्रियो यूजेस
जो प्लांट एम्ब्रियो होता है वो कॉटिलीडॉन्स में प्रेजेंट स्टोर्ड फूड का यूज़ करता है जब तक कि वो किसमें लीव्स में डेवलप नहीं हो जाता फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करने के लिए। द प्लांट एम्ब्रियो यूजेज फूड स्टोर्ड इन द कॉटिलीडॉन ऑफ द सीड until it develops leaves for photosynthesis। जो प्लांट एम्ब्रियो होता है वो स्टोर्ड फूड को यूज़ करता है कॉटिलीडॉन में से जब तक सीड के कॉटिलीडॉन से जब तक कि लीव्स नहीं डेवलप हो जाती हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं एक मोनोकोट का सीड दिखाया गया है। मानकर चल लीजिए इट इज़ ए मेज सीड। सीड का मेज का सीड है, ऊपर आउटर कवरिंग इज सीड कोट, अंदर प्रेजेंट है एम्ब्रियो एंड इट इज़ ए स्टोर्ड फूड। जब हम इस सीड को सॉइल में सोन करते हैं तो ये जो सीड होता है फेवरेबल कंडीशंस मिलने पर डेवलप होने लगता है। ये डाइकॉट का सीड दिखाया है ये वाला, ठीक है। आउटर कवरिंग इज सीड कोट, अंदर इट इज एम्ब्रियो। ग्रीन कलर का जो पार्ट दिखाया इट इज एम्ब्रियो एंड ब्राउन पार्ट इज स्टोर्ड फूड विच इज प्रेजेंट इन कॉटिलीडॉन्स, ठीक है। जब हम इसको सॉइल में सोन करते हैं तो जब तक इसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती ये जर्मिनेट नहीं होता। जब ये जर्मिनेट होता है तो ये क्या करता है, स्टोर्ड फूड को यूज़ करता है फॉर द न्यूट्रिशन, और धीरे धीरे फेवरेबल कंडीशंस मिलने पर ये सीडलिंग में डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है सीडलिंग। सीडलिंग क्या है? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या है? इट इज ओवरी ओपनिंग इन ओव्यूल वेयर पॉलन ट्यूब अटैच्ड एंड स्पर्म एंटर। माइक्रोपाइल क्या होता है? ओव्यूल में ओपनिंग होती है जहाँ पर पॉलन ट्यूब अटैच्ड होती है और स्पर्म जो होता है उसमें एंटर करता है। या हम कह सकते हैं ए स्मॉल ओपनिंग इन द सर्फेस ऑफ एन ओव्यूल थ्रू विच द पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट ऑफन विजिबल एज ए स्मॉल पोर इन द राइप सीड। ये एक स्मॉल ओपनिंग होती है किसी भी ओव्यूल की सरफेस पर जिसमें पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट करती है और ये विजिबल होता है, यानी कि ये एक राइप सीड पर भी आपको, यानी पके हुए बीज पर भी आपको दिखाई देगा एक छोटे से पोर, एक छोटे से होल के रूप में, ठीक है। उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। अगर आपने देखा हो चने अगर आपने देखे हो, चने के का जो पॉइंटेड पार्ट होता है उसके नीचे एक होल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, छोटा सा पोर दिखाई देता है। इट इज अ माइक्रोपाइल। नेक्स्ट इज हिलम। हिलम क्या होता है? इट इज द आई ऑफ ए बीन। जैसे कि किसी भी बीन की आई होती है, या स्कार वेयर ओव्यूल अटैच टू द ओवरी, यानी कि वो मार्क जहाँ पर ओव्यूल ओवरी से अटैच रहता है उसे हम कहते हैं हिलम। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं द आई ऑफ ए बीन द मार्क एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एन ओव्यूल टू इट्स बेस, यानी कि किसी भी बीन की का वो मार्क जहाँ पर ओव्यूल जो होता है उसके बेस पर अटैच्ड होता है। नाउ इट्स रेडिकल। रेडिकल क्या होता है? देखिए जैसे कि इसमें शो कर रहा है आपको किडनी, ये किडनी बीन का स्ट्रक्चर है। इट इज़ ए माइक्रोपाइल, इट इज़ ए हीलम एंड इट इज़ ए रेडिकल। रेडिकल क्या होता है? एम्ब्रियोनिक रूट होती है। एम्ब्रियोनिक रूट मीन्स जो प्राइमरी रूट होती है। ये प्लांट या इसे हम कह सकते हैं द पार्ट ऑफ ए प्लांट एम्ब्रियो दैट डेवलप्स इनटू द प्राइमरी रूट। प्लांट का वो एम्ब्रियो पार्ट जो डेवलप होता है प्राइमरी रूट में। नेक्स्ट इज एपिकोटाइल। एपिकोटाइल क्या होता है? ग्रो अबव द कॉटिलीडॉन्स एंड गिव राइज टू द लीव्स। ये कॉटिलीडॉन से ऊपर की तरफ ग्रो होता है और राइज के रूप में डेवलप होता है। या हम इसको कह सकते हैं इट इज द पार्ट दैट एक्सटेंड अबव द कॉटिलीडॉन्स इज कंपोज्ड ऑफ द शूट एपेक्स एंड लीव प्रिमोर्डिया। ये वो पार्ट होता है जो कॉटिलीडॉन से ऊपर की तरफ निकलकर एक्सटेंड होता है, फैलता है और शूट एपेक्स बनाता है, जिससे लीफ जो होती हैं वो डेवलप होती हैं और ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल किसे कहते हैं? ये इट इज़ ए ब्रो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द कॉटिलीडॉन। ये कॉटिलीडॉन के अटैचमेंट के पॉइंट से नीचे होता है एंड डेवलप इनटू द स्टेम, और स्टेम के रूप में डेवलप होता है। हम इसे कह सकते हैं द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ द ट्रांसिशन जोन बिटवीन द शूट एंड रूट, यानी कि प्लांट का वो पार्ट जो शूट और रूट के बीच का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। जैसे देखिए ए और बी पिक्चर दिखाए हैं आपको इसमें प्ल्यूमूल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, एम्ब्रियो ग्रुप, कॉटिलीडॉन, सीड कोट, ये सब दिखाए गए हैं। आप इसमें इजीली देख पा रहे हैं। देखिए इसमें रेडिकल्स दिखाए हैं सेकेंडरी रूट के साथ, ये कॉटिलीडॉन्स दिखाए हैं,
ठीक है। दीज टू पार्ट्स आर कॉल्ड कॉटिलिडॉन्स, इन्हें हम कॉटिलिडॉन्स कहेंगे। इसके बाहर वाली कवरिंग को हम सीड कोट कहेंगे, ठीक है। जो लीव्स डेवलप होती हैं दिस इज कॉल्ड प्लूमूल। एपिकोटाइल, एपिकोटाइल जो होता है जो लीव्स को डेवलप करने में हेल्प करता है वो पार्ट। हाइपोकोटाइल रूट और शूट के बीच वाला पार्ट, और रेडिकल तो जैसे कि हम सभी शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, रूट वाले पार्ट को हम रेडिकल कहते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रियो ग्रूव। एम्ब्रियो ग्रूव कैसे कहते हैं, जहाँ से जो एम्ब्रियो जहाँ पर अटैच होता है, जब वो डेवलप होना स्टार्ट करता है तो वहाँ पर उसका मार्क बन जाता है सीड पर, ठीक है, उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो ग्रूव। ये पार्ट है सीड्स के, जैसे आप देख रहे हैं डाइकॉट, मोनोकॉट। ये डाइकॉट सीट है हमारा, ये मोनोकॉट सीट है। ये सीड जर्मिनेशन शो किया है कि कैसे मोनोकॉट में सीड का जर्मिनेशन होता है, कैसे डाइकॉट में सीड का जर्मिनेशन होता है। जैसे हमने ये मेज सीड लिया है, तो जब हम उसको सॉइल में सोन करते हैं तो फर्स्ट फॉलिएज लीफ निकलती हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, केलॉप्टाइल भी कहते हैं, ठीक है। ये जो केलॉप्टाइल होता है ये एक प्रोटेक्टिव शीट होती है जो शूट को कवर करके रखती है मोनोकॉट प्लांट्स में, जिससे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सके, ठीक है। ये डाइकॉट प्लांट है, ये सीड कोट है, ठीक है। सीड कोट की जब कवरिंग हटती है दिस इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल, यानी कि सबसे पहले जो रूट और शूट के बीच वाला हिस्सा है वो डेवलप होता है, जिसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। उसके बाद ये हाइपोकोटाइल जब डेवलप हो जाता है तो क्या होता है, एपिकोटाइल जो होता है आपका, यानी लीफ वाला पार्ट डेवलप होने लगता है और नीचे रेडिकल्स डेवलप होने लगते हैं। इस तरीके से डाइकॉट और मोनोकॉट सीड में जर्मिनेशन होता है। ये कुछ डायग्राम हैं मोनोकॉट और डाइकॉट सीड्स के, जिसमें उनके डिफरेंट पार्ट्स को शो किया गया है। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।